हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल द टेक्निकल स्मार्ट पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि अभी हमारी एक्सेल सीरीज चल रही है और एक्सेल सीरीज के अंदर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है होम टैब। होम टैब के अंदर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो सेल्स ब्लॉक चल रहा है और सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज हम सीखेंगे रो और कॉलम्स का आकार बदलना या फिर उनकी साइज़ बदलना। इसके बाद में हम सीखेंगे रो, कॉलम्स और शीट को हाइड करना, फिर उनको अनहाइड करना, तथा साथ ही साथ हम सीखेंगे रो, कॉलम्स और शीट को डिलीट करना। आइए अब हम सीखते हैं वर्कशीट के अंदर किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो का आकार कैसे बदला जाता है या फिर उसकी साइज़ कम या ज़्यादा कैसे की जाती है। अभी हम देख सकते हैं वेडनेसडे हमारे सामने है, जिसको हमें पूरी तरीके से शो नहीं हो रहा है या फिर हमें सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी साइज़ बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले वेडनेसडे पे क्लिक करना है। इसके बाद में सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ आपको दिखाई देगा कॉलम विड्थ। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा छोटा सा, जिस पे हमारे कॉलम की विड्थ एक्चुअल जो अभी इसमें डली हुई है, जो एक्चुअल अभी है प्रेजेंट के अंदर, वो इसके सामने हमारे शो हो जाएगी। अब हम इसे बढ़ा देंगे। हम इसको बढ़ा के कर देते हैं 12 और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देखते हैं कि हमारे कॉलम्स की साइज़ बढ़ चुकी है और हमारे वेडनेसडे सही तरीके से शो हो चुका है। एक तो तरीका ये था कि हमारे कॉलम की साइज़ को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा और आसान तरीका भी है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे अभी हमारा ये सितंबर है, हमें सही से शो नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सितंबर हमें हमारे पॉइंटर को ले जा करके इस लाइन पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेना है, या फिर आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा और आसान तरीका था। अब हम देखते हैं कि गलती से हमें हमारा जो कॉलम है कुछ ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मैं चाहता हूं कि हमारा जो सितंबर है बस इतना ही शो हो। ये जो खाली जगह है, फालतू स्पेस है, ये हमारा दिखाई ना दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सितंबर पे क्लिक करना है या फिर कॉलम पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जिसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये जो इसका फालतू का स्पेस था, जो खाली जगह थी, वो हट जाएगी। जितना इसको ज़रूरत होगा उतना ये अपने आप ले लेगा। सेम इसी तरीके से आप अपने रो की साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। पहला जो था हमारा, जैसे ये रो है, मुझे इस साइज़ को बढ़ाना है तो इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँगा नीचे की तरफ। तो ये हमारे रो की साइज़ बढ़ चुकी है। ये तो हमारा ड्रैग का ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था हमारा इस रो पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में हम सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट के अंदर रो विड्थ पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है हमारा 18, जो हमारे रो की एक्चुअल हाइट है। तो इसके लिए हमें इसको बढ़ा देना है। अभी हमें इसे कर देना है 25। ओके करते ही हमारे रो की जो एक्चुअल जो हाइट थी वो बढ़ चुकी है। अब इसकी हाइट हम बढ़ा चुके हैं। सेम इसी तरीके से आप अपने रो की आप देख रहे हो कि ये जगह हमारी खाली ना रहे ऊपर वाली,
जैसे हमारे कॉलम की जो जगह खाली थी हम उसको ऑटो फिट किए थे, सेम उसी तरीके से हम हमारे रो की जो खाली जगह है हम उसको ऑटो फिट कर लेंगे। इसके लिए सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली हमारे जितनी इसकी ज़रूरत थी उतना ये स्पेस अपने हिसाब से ले लेगा, एडजस्ट कर लेगा। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी रो, कॉलम या फिर शीट को हाइड करना या फिर अनहाइड करना, या फिर किसी भी रो कॉलम को छिपाना या इसे वापस लाना। तो इसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन है जो सबसे आसान है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डी जो कॉलम है मंथ वाला, मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, इस पर राइट क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको नीचे से सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा हाइड। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका पूरा का पूरा कॉलम ई वाला, डी वाला बिल्कुल हाइड हो जाता है या फिर आपको दिखाई नहीं देता है। एक तरीका तो हमारा ये था, और दूसरा तरीका है हमारा, जैसे मैं चाहता हूँ ये नाम वाला जो मेरा कॉलम है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो इसको आप इस पर क्लिक कर लीजिए या फिर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट पे क्लिक करके विजिबिलिटी भी जाएंगे। यहाँ आपको दिखाई देगा हाइड एंड अनहाइड। हमें यहाँ पर कॉलम को हाइड करना है तो आप कॉलम को हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जी नंबर का जो ब्लॉक था या फिर कॉलम था वो पूरा हिडन हो चुका है। अब आप इसे दोबारा से वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एफ और एच के बीच में जो हमारा कॉलम था जी वो हमारे पास हिडन है। तो इसके लिए हमें अनहाइड करने के लिए एफ और एच दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है अनहाइड, नीचे से अनहाइड आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नेम वाला कॉलम था वो हमारे सामने दोबारा आ जाएगा। ऐसे ही अब हम सेल्स ब्लॉक के तरीके से करेंगे। जो हमारा डी कॉलम था वो अभी हमारे सामने हाइड हो रखा है, इसको अनहाइड करने के लिए ई और सी और ई इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर विजिबिलिटी, में जाओगे तो आप अनहाइड कॉलम्स जो नीचे की तरफ है, बेसिकली हम अनहाइड हमारे कॉलम्स को अनहाइड कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारा जो मंथ वाला कॉलम था वो हमारे सामने आ जाता है। अभी हमने सीखा किसी भी कॉलम को हाइड करना या फिर अनहाइड करना। एक या दो कॉलम है उनको तो जैसा अभी हमने बताया आप उनको उस तरीके से जा कर के अनहाइड कर सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास में कई ऐसे कॉलम्स हैं जिनको आप हाइड कर रखे हो और उनको आप एक साथ अनहाइड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जाकर जो आपको एक छोटा सा सेल्स टाइप पे दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे हमारी वर्कशीट पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद में आप सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट के अंदर विजिबिलिटी के अंदर आपको हाइड एंड अनहाइड, इसके अंदर आपको अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे जितने भी कॉलम्स थे वो अनहाइड हो चुके होंगे जो हमने हाइड कर रखे थे। कॉलम्स की तरह हम हमारे रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं या अनहाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रो को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ पे नीचे हाइड। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक नंबर वाला जो रो था वो गायब हो चुका है।
अब सेम उसी तरीके से जैसे आपको सेल्स ब्लॉक से इसको करना चाहते हो, जैसे हमारे से 5 नंबर का जो रो है इसे आप हाइड करना चाहते हो तो आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट में हाइड एंड विजिबिलिटी में जाके हाइड एंड अनहाइड पे हाइड रो पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका 5 नंबर का जो रो था वो अनहाइड हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा लाना चाहते हो तो इसके लिए इन दोनों को आप, जैसे मेरा 5 नंबर का जो रो था वो हाइड हो चुका है, तो इसको दोबारा लाने के लिए आपको 4 और 6 नंबर के दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद में सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट ऑप्शन में जाके विजिबिलिटी में अनहाइड रोज, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा 5वें नंबर का जो रो था वो हमारे सामने अनहाइड हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से हमारा पहले नंबर का जो रो था उसको अनहाइड करने के लिए 2 और A2 हमारे क्लिक हो गया, इस पर हम राइट क्लिक कर देंगे, इस पर अनहाइड। यह हमारी 1 नंबर का जो रो था वो हमारे सामने अनहाइड हो चुका है। मान लीजिए अब हमारे सामने यहाँ पर कई, जैसे हमारे 4 नंबर का जो रो था वो हाइड है, मान लीजिए कई हमारे सामने रोज हैं वो हाइड हो रखी हैं, उनको एक साथ में हम लाना चाहते हैं या फिर एक साथ उनको अनहाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर है। हमें लेफ्ट कॉर्नर पे जो छोटा सेल्स का टॉप दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी पूरी वर्कशीट हमारे सामने सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स ब्लॉक में जाना है और फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ आपको विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड में जाके अनहाइड रोज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी आपके हाइड किए हुए रोज थे वो आपके सामने अनहाइड हो जाएंगे। कॉलम्स और रोज को हाइड और अनहाइड करने का एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि ये हमारी रो है और मैं 9 रोज को हाइड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँगा, ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगा। ये हमारी जो रो थी 9 नंबर की वो हाइड हो चुकी है। ऐसे ही मैं हमारे ब्लॉक को भी, कॉलम्स को भी हाइड कर सकता हूँ, जैसे कि ये हमारा जो डी था इस पे पॉइंटर ले जाके मैं इसको इधर सी की तरफ ड्रैग कर दूँगा। ये देखिए ये हमारा जो डी ब्लॉक था या फिर डी कॉलम था वो हमारे सामने हाइड हो चुका है। जिस तरीके से हमने रो और कॉलम्स हाइड किए हैं उस तरीके से शीट भी हमारी हाइड कर सकते हैं। जैसे कि जिस भी शीट को हमें हाइड करना है उस शीट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पहले हम फर्स्ट शीट पे काम कर रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में जाके विजिबिलिटी में हाइड शीट इस पर क्लिक कर दें। ये देखिए जिस शीट पे हम काम कर रहे थे, शीट फर्स्ट में हम काम कर रहे थे वो हमारी हाइड हो चुकी है। अब दोबारा लाने के लिए सेम प्रोसीजर है, हाइड फॉर्मेट, हाइड में जाना है, फॉर्मेट में जाना, विजिबिलिटी में जाके आपको अनहाइड शीट इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको पूछेगा कि आपको शीट फर्स्ट को ही आपको अनहाइड करना है क्या, तो आप इस पर ओके कर दीजिए। जैसे आप इस पर ओके करोगे तो आपकी जो शीट थी वो ओपन हो जाएगी या फिर अनहाइड हो जाएगी। जिस भी शीट को आपको अनहाइड करना है, जैसे कि मुझे शीट 3 को अनहाइड करना है तो पहले उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद में सेम प्रोसीजर है, सेल्स ब्लॉक में जाके आपको फॉर्मेट में जाके अनहाइड इसे कर देना है। अब इसके बाद हम मान लीजिए किसी रो, कॉलम या फिर शीट को डिलीट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम
एक कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस पर राइट क्लिक कर देंगे। एक बार इसको सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा जो पहले नंबर का 1 2 3 का जो ऑप्शन था, पहले वाला जो कॉलम था वो हमारे सामने डिलीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से जैसे हम दूसरा तरीका है, हम हमारे सेल्स ब्लॉक से इस पर डिलीट करेंगे। तो इसके लिए सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट के ऊपर जो डिलीट का ऑप्शन लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो सेकंड नंबर का जो बना हुआ था आपका कॉलम वो डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं। इस रो को हमें डिलीट करना है, 2 नंबर की रो को हमें डिलीट करना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसमें डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे 2 नंबर का जो रो था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से सेल्स ब्लॉक के लिए डिलीट करने के लिए हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट सेल्स ब्लॉक में जाके डिलीट के अंदर हम डिलीट रोज पे क्लिक डिलीट शीट रोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम्स और रोज को डिलीट करने के बाद में सेम उसी तरीके से आप शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए हम शीट फर्स्ट पे काम कर रहे हैं और हमें शीट थर्ड को डिलीट करना है तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। सेम सेल्स ब्लॉक पे जाकर डिलीट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ आपको डिलीट शीट इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शीट 3 नंबर की जो शीट थी वो डिलीट हो जाएगी। एक दूसरा ऑप्शन है जिस भी शीट पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि मैं इस शीट को डिलीट करना चाहता हूँ शीट 4 को, तो आप इस पर राइट ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद में राइट क्लिक करोगे तो आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी 4th नंबर की जो शीट थी वो डिलीट हो जाएगी। इसके अंदर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि मान लीजिए आप इस शीट का नाम रीनेम करना चाहते हो या फिर इसका नाम बदलना चाहते हो। जैसे कि हम पहली शीट पे काम कर रहे हैं और हमें इसका नाम बदलना है तो इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आप इसको जो भी नाम देना चाहो, जैसे कि मैं इसका नाम देना चाहता हूँ वर्क, ये हमारी शीट का नाम हो जाएगा। शीट 2 है, इसको हम सेल्स ब्लॉक के थ्रू भी इसको रीनेम कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके सेल्स ब्लॉक में जाके फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके ऑर्गेनाइज शीट पे हमें रीनेम शीट का नाम आएगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी हम इसको नाम देना चाहते हैं XYZ वो हम इसको दे सकते हैं। ये हमारी शीट का रीनेम हो चुका है। आज के इस वीडियो में हमने जाना होम टैब के सेल्स ब्लॉक के अंदर हम जाना रो और कॉलम्स का आकार बदलना, यानी कि उनकी साइज बदलना। इसके बाद में हमने जाना रो कॉलम्स और शीट को हाइड कैसे किया जाता है और फिर उनको अनहाइड कैसे किया जाता है। इसके बाद में हमने जाना रो कॉलम और शीट को डिलीट कैसे किया जाता है या फिर उनका रीनेम कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।